वेलकम बैक एवरीवन। देखिए जीके के 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे यूपीपीएससी पीसीएस के लिए और आरओ के लिए। और कई कई बार जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कमेंट करिएगा कि 49 किसी के सही हुए क्या, कि एक तो गलत हो ही सकता है। ठीक है, सारे के सारे ल्यूसेंट वेस्ट हैं और किसी में भी जो है एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं। जिसमें लगेगा तो उसमें एक्सप्लेनेशन दे दी गई है। एक तरह से वन लाइनर हैं ये, लेकिन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन होता है कहाँ पर? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु? भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो राजस्थान में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। यहाँ सर्वाधिक 1264 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसके बाद गुजरात का स्थान है, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश का स्थान है, मध्य प्रदेश के बाद चौथे स्थान पर तमिलनाडु है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, यूपीपीसीएस की भी और आरओ की भी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो कहाँ पर होता है? भारत में पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन होता है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो पवन ऊर्जा के क्षेत्र में तमिलनाडु जो है भारत में अग्रणी राज्य है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान आदि अन्य प्रमुख पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? 10%, 6%, 6.9% या 4.5%? 6%, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? कब से हुआ था भारत में पवन ऊर्जा का विकास? वर्ष 1990 से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? भारत में पवन ऊर्जा विनियामक बोर्ड स्थापित हुआ था 15 नवंबर 1983 को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय सिनेमा के जनक थे कौन? भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है दादा साहब फाल्के को। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल था? मतलब भारत में यही था, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो भारत में डाक सेवा, ये डेट याद रखिएगा, 1854 सन, और ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत में शिक्षा एक है नागरिक अधिकार, राजदायित्व, राजनीतिक अधिकार या मूलभूत अधिकार? तो भारत में शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है, तो डी है इसका आंसर। 10वां प्रश्न है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति और भारत के तीसरे राष्ट्रपति, इनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। अपने कार्यकाल के दौरान निधन हो गया इनका, बी है इसका आंसर। तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे और भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे वो। और 3 मई 1969 को 1969 को राष्ट्रपति पद पर रहते हुए जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम लागू है वर्ष 2002 से। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है इनमें गोदावरी नदी, सी है इसका आंसर। तो गोदावरी नदी भारत के प्रायद्वीप भाग की एक प्रमुख नदी है और यह प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति होती है वेस्टर्न घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है कहाँ पर? कहाँ लगता है बताइए, बी या डी? ऑप्शन नंबर डी, सोनपुर में। नंबर 14 है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। ग्लोब पर कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कई बार बताया टेस्ट सीरीज में। तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। कौन कौन से हैं वो 8 राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। बीपीएससी वाले बिहार से होकर नहीं गुजरती और यूपीपीएससी वाले उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुषों की जो संख्या है वो स्त्रियों से कम है, यानी पुरुष अधिक हैं और स्त्रियां कम हैं? कौन सा है राज्य? ये राज्य केरल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर बना है ये, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। सतलज एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। ठीक है, रक्षस्थाल से निकलती है भारत के बाहर, तिब्बत में मानसरोवर झील। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? कौन सा राज्य है जो शक्कर का कटोरा कहलाता है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। भारत का एकमात्र स्थान जहां टिन पाया जाता है? हजारीबाग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। वह नदी घाटी जिसे भारत का रुर के नाम से पुकारा जाता है वो है गोदावरी घाटी, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, दामोदर दामोदर दामोदर। ठीक है, दामोदर, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 22 है। भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? यह है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। शांत घाटी यानी साइलेंट वैली स्थित है कहाँ पर? साइलेंट वैली केरल में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है। मदुरई कहाँ है? मदुरई सभी को पता होगा, तमिलनाडु में मदुरई। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना 1890 में देश के पौधों के संसाधनों की खोज तथा आर्थिक गुणों के साथ पौधों की प्रजातियों की पहचान करने के उद्देश्य से की गई थी और सरकार ने 1954 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का जो है पुनर्गठन किया। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाइए। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है कौन सा? नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल या जल विद्युत? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोयला ही है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाइए। भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई पूछ रहा है, कुल कितनी है? कुल का मतलब गुजरात से स्टार्ट करते हुए जब नीचे आएंगे पश्चिम बंगाल तक, तो ये तो हो गई मुख्य भूमि, और साथ ही लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन द्वीप, इन सब की भी चाहिए। तो अगर मुख्य भूमि की पूछता तो उत्तर क्या होता? 6100 किलोमीटर, लेकिन कुल पूछ रहा है पूरी की पूरी, तो 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, डी है इसका आंसर। तो भारत का प्रायद्वीपीय भाग जो है हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है और इसने देश को मुख्य भूमि पर 6100 किलोमीटर की तटरेखा प्रदान की है। ठीक है, मुख्य भूमि पर। और भारतीय मुख्य भूमि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। और भारत की जो तटरेखा है वो 9 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं वो? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और चार केंद्र शासित प्रदेशों से कौन कौन से? पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दमन द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक फैली है। और भारत के समुद्र तट में गुजरात जो है सर्वाधिक लंबा है, या इसकी तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है। कितनी? 1214.70 किलोमीटर, यानी ये सबसे बड़ा हिस्सा 23%। इसके बाद आंध्र प्रदेश का 973.70 किलोमीटर, तीसरे स्थान पर है। तमिलनाडु 906.70 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाइए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। अब प्रश्न ये पूछे तब क्या आंसर होगा? भारत की तटरेखा की लंबाई है, ठीक है, ना तो कुल पूछ रहा है इसमें और ना ही ऑप्शन 7516 किलोमीटर है कोई,
तो 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाइए। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो काउंट कर लीजिए, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक 9 है। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाइए। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। मुख्य भूमि पूछ रहा है, ठीक है, यानी तमिलनाडु में होना चाहिए वो जगह, तो कैप कैमोरिन। और ओवरऑल पूछ लेता तो इंदिरा पॉइंट, निकोबार। अगर प्रश्न ऐसे पूछे तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो ओवरऑल जो है मुख्य भूमि प्लस अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये सब मिलाकर तो इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर सी। ये तो प्रश्न कई बार कराया है। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा निर्धारण करने का काम करती है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच है रेडक्लिफ, ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान डूरंड। तो भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा का नाम ये रेडक्लिफ है। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाइए। भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है वो किस देश के साथ है? सबसे लंबी भारत की जो स्थलीय सीमा है वो इनमें से बताइए। बांग्लादेश के साथ है, ठीक है, उसके बाद चीन के बाद पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाइए। भारत का जो पूर्वी समुद्र तट है वो किस नाम से जाना जाता है? देखिए, भारत के पूरब में जो उत्तरी भाग है वो उत्तरी सरकार तट है, जो दक्षिण का है वो है कोरोमंडल तट, तमिलनाडु वाला। सी डी है इसका आंसर। तो बंगाल की खाड़ी के साथ लगे भारत के पूर्वी तट को उत्तर में उत्तरी सरकार तट तथा दक्षिण भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, तो डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पर आ जाइए। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? कहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर है लद्दाख में। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है लद्दाख का हिस्सा है, जिसे अब केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है लद्दाख को। और यह हिमालय के पहाड़ों में पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। और यह महान जल निकासी विभाजन के दक्षिण में स्थित है, जो काराकोरम के हिमाच्छादित हिस्से में यूरेशियन प्लेट को भारतीय उपमहाद्वीप से अलग करता है, इसलिए इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है सियाचिन ग्लेशियर को। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल के नाम से ये प्रश्न आया, कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर ही है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी विषेक रेखा खींची जाए 0 डिग्री। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। एक देशांतर और लगा दो यहाँ से, तो भारत हो गया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 पर जाइए। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? कौन सी है इसमें? निकोबार द्वीप समूह ही है, जहाँ पर है इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु। क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाइए। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? ज्योग्राफी के लिए वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप इंपॉर्टेंट है। सबसे पूर्व की ओर लखनऊ, बेंगलुरु, भोपाल या हैदराबाद। इन चारों में एक चीज़ कॉमन है, ये जो शहर हैं या सिटी हैं या किसी ना किसी स्टेट की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ, कर्नाटक की बेंगलोर, मध्य प्रदेश की भोपाल, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद। तो बेंगलुरु है कर्नाटक की यहाँ पर, और लखनऊ है यहाँ पर। हैदराबाद में अगर स्केल लगाओगे सीधे तो हैदराबाद लखनऊ से थोड़ी सी पश्चिम की तरफ चली जाती है, ठीक है, और भोपाल है यहाँ पर। यानी सबसे जो पूरब में यहाँ उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? लखनऊ, उत्तर प्रदेश की कैपिटल। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो ये देखिए मैप में मध्य प्रदेश की भोपाल तो ये आ गई, उत्तर प्रदेश की लखनऊ ये है, और हैदराबाद है यहाँ पर, ठीक है, सबसे पूर्व में लखनऊ ही है, और कर्नाटक की बेंगलुरु ये है। क्वेश्चन नंबर 41 पर आ जाइए। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भावर, खादर, दून या तराई? क्या कहा जाएगा इसको? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान
अब बताइए ए या डी? ए, भावर। क्वेश्चन नंबर 42 पर आ जाइए। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है इसमें? भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है इसमें हिमालय पर्वत, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 पर आ जाइए। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या सिक्किम? तो यहाँ से चला है ऊपर की तरफ पश्चिम बंगाल का एरिया और यहाँ पर है सिक्किम। ठीक है, यह है सिक्किम। सिक्किम के ऊपर से आ जाता है तिब्बत यानी चीन। ठीक है, इसके पूरब की तरफ है भूटान और इसके पश्चिम की तरफ है नेपाल। तो ये हो गया सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 44 पर आ जाइए। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर या सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है इसमें? यह है केटू या गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? सतपुड़ा, अरावली, सह्याद्री, हिमालय? सबसे प्राचीन तो अरावली है और नवीनतम पूछा है, नवीनतम हिमालय, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 पर आ जाइए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जो पर्वत श्रेणी है केवल एक राज्य में फैली हुई है? अरावली का विस्तार तो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक है। सतपुड़ा भी एक से अधिक राज्यों में, लेकिन अजंता जो है केवल महाराष्ट्र में ही है, तो बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 पर आ जाइए। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। अन्नामलाई की अन्नाई मुड़ी है सबसे ऊंची चोटी। क्वेश्चन नंबर 48 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन, सबसे नई हो गई हिमालय, सबसे प्राचीन हो गई अरावली, जिसका सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर, माउंट आबू, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 49 पर आ जाइए। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? व्यास नदी भारत में व्यास कुंड से निकलती है। चेनाब बारालाचा दर्रा से निकलती है। रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, लेकिन जो सतलज है वो मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। तो सतलज जो है उत्तरी भारत में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। इसका पौराणिक नाम है सतुद्री, जिसकी लंबाई पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में सबसे अधिक है। यह पाकिस्तान से होकर बहती है। उद्गम की बात करें तो दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर इसका उद्गम। मानसरोवर के निकट राक्षस ताल हिमनद है, जहाँ इसका स्थानीय नाम क्या है सतलज का? लोगचेन खंबाब। ठीक है, लोगचेन खंबाब। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो ऑप्शंस में थी, जैसे कि लद्दाख नदी, रावी नदी, व्यास नदी, चेनाब नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब होते हुए पाकिस्तान में बहती हुई झांग जिले की सीमा पर चेनाब नदी में मिल जाती है, और थीन डैम जो है वो इसी रावी नदी पर बना है। व्यास नदी की बात करें तो व्यास नदी का जो पुराना नाम है वो अर्जिकिया या बिपाशा था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में व्यास कुंड से निकलती है व्यास नदी, और व्यास कुंड पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित रोहतांग दर्रे में है, और यह नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में बहती है। चेनाब नदी की बात करें तो चेनाब नदी का जो उद्गम है वो वारालाचला या वारालाचा दर्रा से होता है, और यह नदी भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में टांडी में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है, और इसकी ऊपरी पहुंच में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है चेनाब नदी को। और यह सिंधु की एक ट्रिब्यूटरी है, सिंधु की एक सहायक नदी है। और वैदिक काल में चेनाब नदी को भारतीय लोग अश्किनी या इशकमती के नाम से जानते थे। क्लियर? चेनाब नदी भारत, व्यास नदी भारत, रावी भारत, और तिब्बत यानी चीन से सतलज। तो 50 प्रश्न थे ये। ठीक है, ल्यूसेंट वेज्ड आसान से प्रश्न है, फैक्ट वेज। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।